कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा बिहार में शुरू हो चुकी है। देखिए, पदयात्रा का उन्होंने नाम दिया है कि पलायन रोको, नौकरी दो। पदयात्रा पर निकले हुए हैं। लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है वो कन्हैया कुमार पर अब तंज कसना शुरू कर दिया है। देखिए, इस मसले को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दासन मौजूद हैं। सर, कन्हैया के पदयात्रा को किस प्रकार देखते हैं? क्या इस पदयात्रा से बिहार में बदलाव आएगा? क्या पलायन रुकेगा, नौकरी मिलेगा, लग रहा है? देखिए, पहले दर्शकों को थोड़ा डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में बता दूं। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, बिहट के रहने वाले हैं, जाति से ये भूमिहार हैं, अगड़ी जाति के हैं। और ये जो दिल्ली में जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और कुछ साल पहले इनको झूठे मामलों में फंसाकर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसी के बाद इनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई है। इनकी आत्मकथा इन्होंने लिखी है, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़। वो मैंने भी पढ़ी है, अच्छी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। और पहले ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे, सीपीआई में थे, लेकिन बाद में ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और राहुल गांधी के बहुत करीबियों में इनकी गिनती होती है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें ये लगातार शुरू से लेकर अंत तक राहुल गांधी के साथ रहे। और डॉक्टर कन्हैया कुमार ने 2 बार चुनाव भी लड़ा, एक बार बेगूसराय से, एक बार दिल्ली से, ऐसे दोनों बार हार गए। लेकिन इनकी अभी भी पहचान बनी है, बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं और युवाओं के बीच क्रेज है। और दर्शकों को पता है कि अभी 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो राहुल गांधी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। बिहार हिंदी पट्टी का महत्वपूर्ण राज्य है, पूरे देश की राजनीति प्रभावित करता है। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं, देखिए, बिहार के प्रभारी को भी हाल में बदला गया है। कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, वो भी काफी सक्रिय और आक्रामक नजर आ रहा है। और ये कन्हैया कुमार ने जो यात्रा शुरू की है, वो पलायन और नौकरी से जुड़ी यात्रा है, उसको केंद्र में रखकर की जा रही है। तो इससे तो कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, कई तरह से फायदा होगा। देखिए, पिछले कुछ सालों में बिहार में जो युवा लोगों में बहुत हताशा बढ़ी है, खास के ये रोजगार और इनके मुद्दों को लेके। क्योंकि बिहार में देखिए, कोई भी परीक्षा ढंग से हो नहीं पा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी की परीक्षा होती है, वो विवादों में घिर जाती है। अभी देखिए, 2-3 महीने से बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ये मुद्दा एक बिहार में ज्वलंत मुद्दा बन गया। इसलिए प्रशांत किशोर भी बराबर इस मुद्दा को उठाते हैं, पलायन और इसके मुद्दे को। और इसी को अब कन्हैया कुमार ने उठाया है। और बिहार में युवाओं का तो पलायन होता ही है, शिक्षित वर्ग का। बिहार से अशिक्षित मजदूर वर्ग का भी बहुत पलायन होता है। पूरे देश में जो मजदूर काम करते हैं वो बिहार से ही बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं कन्हैया कुमार, और साफ सुथरी छवि है, अच्छे वक्ता हैं। तो इन सब की वजह से कांग्रेस की तो जमीन तैयार होगी बिहार में। जी। भाजपा यह आरोप लगा रही है कि चुनावी जब समय आता है तो कन्हैया कुमार बिल से बाहर निकलते हैं और बिहार में घूमने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार, जिस तरह से अभी चुनावी साल है, तो क्या कन्हैया कुमार ने कुछ देर नहीं कर दी? महज 7-8 महीने जब बचे हुए हैं तब वो पलायन यात्रा पर निकले हुए हैं। देर देर नहीं कि, देखिए, भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। उनको खुद नहीं पता चलता वो क्या बोलते हैं। भाजपा तो भारत जलाओ पार्टी है। पूरे देश को ये लोग हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना चाहते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो औरंगजेब की कब्र खोदने निकलते हैं। इस देश का ज्वलंत मुद्दा क्या है? शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब ना ज्वलंत मुद्दे हैं कि औरंगजेब की कब्र है। तो भाजपाई लोग कहीं ना कहीं घबरा गए हैं कन्हैया कुमार को आते देख के। और एक ये भी बात है कि अगड़ी जातियों के बीच भाजपा का एक जनाधार रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसकी भी चिंता है कि कहीं वो जो जनाधार है वो कन्हैया कुमार के साथ न खिसक जाए। तो इसलिए बीजेपी वाले टेंशन में, मतलब अनाप शनाप बोल रहे हैं। जी। अच्छा, भाजपा के साथ साथ क्या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव को भी टेंशन हो रहा होगा कि एक युवा जो है, लड़का जो है, वह अब बिहार में यात्रा पर निकला हुआ है, तो क्या इन लोगों के भी साख धीरे धीरे गिर सकती है? सबको टेंशन दे दिया है कन्हैया कुमार ने। प्रशांत किशोर को दे दिया है, तेजस्वी को दे दिया है, चिराग को दे दिया है। क्योंकि देखिए, वोट बैंक तो सीमित है ना, मतदाताओं की संख्या तो सीमित है, और उसी में सब नेताओं को वोट लेना है। तो यदि किसी एक नेता का उभार होगा, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय पिछले साल मई में लालू यादव कन्हैया को लेकर इतने असुरक्षित हो गए थे कि उन्होंने बेगूसराय से एक तरह से लंगड़ी मार दिया था कन्हैया कुमार को। बेगूसराय से टिकट नहीं मिलने दिया था, बेचारे को जाके दिल्ली से लड़ना पड़ा चुनाव। तो कहीं ना कहीं तो असुरक्षा की भावना आ जाती है ना। क्योंकि यदि ये तेजस्वी भी ये युवाओं का मुद्दा उठाते रहे हैं, 2020 के चुनाव में घूम घूम के कहते थे ना कि कैबिनेट की पहली बैठक में मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दे दूंगा। चिराग पासवान भी बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, भले ही चुनाव में बहनोई फर्स्ट कर देते हो।
प्रशांत किशोर भी पलायन के मुद्दे को केंद्र में रखते हैं। तो कन्हैया कुमार तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक चुनौती बन ही रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कन्हैया कुमार की पदयात्रा भी जोर पकड़ती जाएगी, ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे, तो इससे सभी को टेंशन दे दिया है। जी, अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हैं कन्हैया को, बिहार का मुख्यमंत्री कन्हैया में नहीं, लगता है आपको? ये बहुत दूर की कौड़ी है। देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता है, और अभी निकट भविष्य में, अब आगे क्या होने वाला है 50 साल बाद मैं नहीं जानता, लेकिन निकट भविष्य में बिहार में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है। अभी मान लीजिए महागठबंधन में है भी कांग्रेस, तो राजद बड़े भाई के रूप में है, कांग्रेस छोटे भाई के रूप में है। तो निकट भविष्य में वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है। ऐसे कन्हैया कुमार यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी, बिहार के लिए एक अच्छी बात होगी। जी, चलिए, कन्हैया कुमार जो कि भूमिहार चेहरा है, अगरी जाति से आते हैं, उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी है, लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगा रहा है कि कन्हैया चुनावी साल में उन्होंने पदयात्रा क्यों शुरू की। कई दिग्गज ये भी कह रहे हैं कि काफी विलंब हो चुका है, इससे पहले 1 साल पहले जो है यह पदयात्रा शुरू होनी चाहिए थी, इसके बाद बिहार में ये अपनी छाप छोड़ पाते। आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार के पदयात्रा के बारे में? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।